चापी बख्शी गुनाह दी माफी, शिफा दिखती में चापी बख्शी गुनाह दी माफी। और मैं कुछ ना चाहवा ओदा फजल है काफी, और मैं कुछ ना चाहवा ओदा फजल है काफी। शाफी हर शादा बंदा पलड़ा है जेड़ा पड़दा, शाफी हर शादा बंदा। पावा 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 ओ पावा में तमाल यसुदी, 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 पावा में तमाल यसुदी यसुदी, पावा में तमाल 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 यसुदी। हालेलुया हालेलुया। आइए एक भजन और गाएंगे। एक कमाल हो गया, एक कमाल हो गया, यीशु रहता मेरे नाल, एक कमाल हो गया, यीशु रहता मेरे नाल, तेरे नाल मेरे नाल सबना दे नाल, तेरे नाल मेरे नाल सबना दे नाल। मैंने हाल हो गया काली जागे, मैंने हाल हो गया, यीशु रहता मेरे नाल, मैंने हाल हो गया, मैंने हाल हो गया, यीशु रहता मेरे नाल, मैंने हाल हो गया, यीशु रहता मेरे नाल। अपने नूर दिया चमका बखोंदा है, अपने नूर दिया चमका बखोंदा है, अन्ने अनु नैन जिंदा मुर्दे जमांदा है, अन्ने अनु नैन जिंदा मुर्दे जमांदा है। ओ तैनू छूए होर केड़ा, तैनू छूए होर केड़ा, दस के दिए मजाल, एक कमाल हो गया, एक कमाल हो गया, यीशु रहता मेरे नाल, एक कमाल हो गया, यीशु रहता मेरे नाल, एक कमाल हो गया, यीशु रहता मेरे नाल। बोलो यीशु मसीह की, जय यीशु मसीह की, जय खुदावंद यीशु मसीह की। जय। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? प्रभु यीशु का, पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद। फिर से परमेश्वर ने आपसे मिलने का हमें समय दिया। आज का दिन फिर से खुदा ने हमें दिखाया है ताकि हम एक बार फिर से आपसे मिल सकें, आपसे बात कर सकें और प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर का जिंदा कलाम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि हम सब मिलकर इस कलाम को सीख सकें कि परमेश्वर आज हमारी ज़िंदगी से क्या बातें करने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद करते हैं, छोटी सी दुआ करते हैं और उसके बाद एक पैरा गाते हैं। उसके बाद प्रभु के वचन में चलेंगे हम लोग। आप मिलकर मेरे साथ इस वचन में रहिए, प्रभु की आराधना में रहिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी। हम दिल की गहराई से आपका स्वागत करते हैं। इस समय प्रभु हम अपने आप को आपके अति पवित्र हाथों में देते हैं। प्रभु तेरे दाहिने में हाथ में देते हैं अपने आप को। आप हमारा हाथ थाम लीजिए, आप हमें थाम लीजिए। हमारे मन पर, हमारी सोच पर, हमारे विचारों पर आप अधिकार करो खुदा। इस समय प्रभु आपका अति पवित्र वचन जो आग से ताया हुआ है परमेश्वर, जो सच में धधकती हुई आग है खुदा, उसे बयान करने जा रहे हैं खुदा। हमारी जुबान को
अपने आग से मशा करो, अपने लहू से शुद्ध करो खुदा। हमारे होंठों को शुद्ध कर दीजिए खुदा। हमारी सोच समझ सब प्रभु नकम्मा हो जाए, सिर्फ आपका अधिकार होने पाए खुदा। हम आपकी आवाज़ को सुने खुदा, हम आपको समझने पाए प्रभु, आपकी आवाज़ को सुनने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं पिता। प्रभु जो भी प्रभु आपके बच्चे इस वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, जो हमारे साथ बने हुए हैं प्रभु, आप उन्हें भी अपने हाथ में रखिए, अपने लहू में। सूली उठाना अपनी, यीशु के पीछे चलना। सूली उठाना अपनी, यीशु के पीछे चलना। रूहे खुदा से कहना, रूहे खुदा से कहना, मुझको संभाली रखना। आज वो समय है कि आज आप पवित्र आत्मा से कह सकते हैं, पवित्र आत्मा मुझे संभाल कर रखना, कहीं मेरे पैर डगमगा ना जाए, कहीं मेरा मन भटक ना जाए प्रभु यीशु, मुझे संभाल कर रखना। इसलिए आप इस पहरे को, इस गीत को आप दिल से गाइए और प्रभु से कहिए, सूली उठाना अपनी, यीशु के पीछे चलना। रूहे खुदा से कहना, रूहे खुदा से कहना, मुझको संभाली रखना। जब पैर लड़खड़ाए, यीशु को याद करना, यीशु को याद करना। साथी भी और खुदा भी, और है वो सच्चा भाई। इस समय आप अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए, क्योंकि वो कहता है, साथी भी और खुदा भी, और है वो सच्चा भाई। वो साथ है हमेशा, वो साथ है हमेशा, जिसने है जान लुटाई। जब अपने छोड़ जाए, यीशु को याद करना, यीशु को याद करना, यीशु को याद करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे अति प्रिय छोटे बच्चों, आज वो समय है कि हमें यीशु को याद करने की ज़रूरत है। आज हमें यीशु के कदमों में बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि वही है हमारा साथी, वही खुदा है, वही हमारा भाई है, वही मित्र है हमारा। वो कहता है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। आज के टाइम में हर एक इंसान बाहर जाने के लिए मजबूर हो रखा है, वो बाहर नहीं जा सकता, मगर यीशु के लिए कोई पाबंदी नहीं है। आप उसे पुकारिए, वो हर समय आपके साथ है, वो साथ रहेगा,
वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो उसका वादा है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। किसी भी परेशानी में, किसी भी परीक्षा में वो हमें पढ़ने नहीं देगा। कोई दुख, कोई बीमारी वो हमारे डेरे के पास आने नहीं देगा। वो हमें तंदुरुस्त रखेगा, वो हमें सुरक्षित रखेगा। किसी चीज़ की वो हमें कोई कमी नहीं होने देगा। हमारा दिल घबराने नहीं देगा, हमारे पैर डगमगाने नहीं देगा, क्योंकि उसने हमारा हाथ को थाम लिया है। प्यारे यीशु, धन्यवाद करते हैं, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं। प्रभु अपने सब बच्चों को, अपने सारे भाई बहनों को आपके हाथ में, आपके लोग में सौंपते हैं। जो भी प्रभु इस समय सुन रहे हैं, उनके ऊपर तेरा एक अनुग्रह होने पाए, तेरी दया होने पाए, तेरा अभिषेक आने पाए। यीशु पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, सारी इज्जत सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और सीखते हैं कि आज मेरा प्रभु, आज मेरा खुदा आज हमसे क्या कहने जा रहे हैं। आप जानते हैं इस समय हम सब लोग अपने घरों में हैं। अपने घरों में ही हर एक जन प्रभु को याद कर रहा है, बंदगी कर रहा है। हर कोई प्रभु के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप कहिए, पवित्र आत्मा जी मुझे भी अपने साथ मिला लीजिए, मुझे भी मेरी कमजोरी को निकाल दीजिए, ताकि मैं भी आपकी बंदगी कर सकूं, तेरी आराधना कर सकूं, तेरे साथ जुड़ने पाऊँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये समय है हमें अपने हर एक गुनाहों से तौबा करने की, हर एक गलतियाँ निकालने की, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देने की। आज ये समय खुदा ने हमें दिया है और इसको आप ऐसे ही ना जाने दीजिए। इस समय का आप इस्तेमाल कीजिए। ना जाने ये एक समय कल हमारे पास हो या ना हो, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समय में हम प्रभु के साथ जुड़े। जितना भी आपको समय मिलता है, जितना भी टाइम आपके पास है, आप उस समय को प्रयोग करो। उस समय में प्रभु के साथ जुड़िए, प्रार्थना में बैठिए, बाइबल पढ़िए, गीत गाइए। आप प्रभु को खुश करने की कोशिश कीजिए। आज तक आपने हर एक इंसान को खुश करने की कोशिश करी होगी, मगर आज जिस इंसान को आपने खुश करा होगा शायद वो आपके साथ नहीं होगा, वो आपके पास आ नहीं रहा होगा, वो आपको हौसला नहीं दे सकता। हम अकेले होंगे इस समय, मगर वो हमारे पास नहीं है। मगर यीशु कहता, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, तो जहाँ मर्जी रहे मैं तेरे साथ रहूँगा। ठीक है, तो हमारा सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त परमेश्वर हमारा कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि हो सके माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, भूल सकती है, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आपका सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त, सच्चा भाई जो भी है, आप किसी को भी मानते हैं, मगर आज मेरे कहने से प्रभु यीशु को अपना दोस्त बनाइए, उसे अपना प्रभु मानिए। वो आपके साथ रहेगा, बड़ा हौसला देगा, आपको दिल में शांति देगा। वो कहेगा, मत डर बेटा मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। आज हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ने जा रहे हैं। मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका 6 अध्याय निकालते हैं हम लोग। छोटी सी बात बताने जा रही हूँ मैं आपको, ज़्यादा लंबा वचन नहीं सुनाऊंगी, मगर मैं जितना भी प्रभु मुझे देता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और आपने उसको समझने की कोशिश करना है। अगर हम 6 अध्याय पढ़ते हैं और उसकी हम लोग पढ़ते हैं 7 से पढ़ लेते हैं। और जब उसने चौथी मोहर खोल ली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते हुए सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखा, एक पीला घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफ़ेद वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, कि जब तक तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई
वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। हालेलुया। क्या लिखा है आपने बड़े ध्यान से सुना होगा कि परमेश्वर ने जब चौथी मोहर खोली गई तब क्या हुआ, एक पीला घोड़ा आया और उसके ऊपर जो सवार था उसका नाम क्या था, मौत, मृत्यु था उसका नाम। और उसको ये अधिकार दिया गया था कि 1/4 दुनिया के ऊपर तूने क्या करना है, मरी को फैलाना है, अकाल को फैलाना है, ताकि 1/4 लोग मारे जा सके। और आज आप देख रहे हैं कि बाहर के देशों में लोग लाखों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग। वहां पर उन लोगों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है, जगह नहीं मिल रही दफनाने के लिए। लोग वहां पर सामूहिक रीति से दफना रहे, एक दूसरे के ऊपर करके उन लोगों को दफना रहे, फिर भी वहां पर जगह कम पड़ गई है, लोग पूरे दफनाए नहीं जा रहे वहां पर। इतना बुरा हाल हो रखा है। मगर आज बहुत से लोग हैं, मगर इस समय का वो फायदा नहीं उठा रहे। क्या कर रहे हैं, इसको हंसी में, खेल में, कूद में या किसी भी रीति से वो क्या करे, इस समय को बिताते चले जा रहे हैं। आप जानते नहीं है, कोरोना तो कोई छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है कोरोना। इसके बाद जो महाविपत्ति आने, जिसको बोला महाविपत्ति आने वाली है, आप उन्हें नहीं जानते। यहाँ पर लिखा, अगर हम इस शास्त्र से ऊपर बढ़ते हैं वहाँ पे क्या लिखा है कि ना तो जब की, ना गेहूं की, ना दाखरस की हानि नहीं करना। आप देखो कोरोना के अंदर भी लोग पेट भर के खाना खा रहे हैं, खाना खत्म नहीं हो रखा, मिल रहा है, उसकी अभी हानि नहीं हुई। मगर एक टाइम ऐसा आ जाएगा इसकी हानि होएगी, मिलेगा नहीं खाना खाने के लिए, भूखे मरेंगे लोग, अकाल पड़ जाएगा, हर चीज का अकाल पड़ जाएगा। आज ये जो समय है ना, इस समय को बहुमूल्य समझो, बहुमूल्य, इसकी कीमत है। अगर ये आज निकल गया आपके हाथ से तो आप इसे कल वापस नहीं ले सकते। जो समय आज निकल जाएगा आप उसे वापस नहीं ला सकते, मगर जो समय आपके सामने खड़ा है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, यहाँ से अगर हम शुरू से पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है, ये तो एक मैंने बताई है जो विपत्तियाँ आने वाली विपत्ति है, जो चौथी मोहर खोली गई है। आप जानते हैं चौथी 5वीं मोहर जो खोली गई, वहाँ पे क्या लिखा है, बेदी के नीचे उन लोगों के प्राण क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे, बोल रहे हैं, हे परमेश्वर, हे पवित्र, हे सत्य, तू कब तक हमारा न्याय नहीं चुकाएगा, कब तक पृथ्वी के लोगों से तो हमारा बदला नहीं लेगा जिन्होंने हमें वध किया। ये वो लोग हैं जो यीशु के लिए वध किए गए, जिन्होंने यीशु मसीह की गवाही दी, जिसके कारण, गवाही देने के कारण वो लोगों को वध कर दिया गया। ये वो लोग हैं, वो जो जिनका खून क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने क्या न्याय की भीख मांग रहे हैं। परमेश्वर तो हमारा न्याय कर, कब तक तो न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है वेट करो, अभी इंतजार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे और भी तुम्हारे भाई हैं, और भी बड़े सेवक हैं जो अभी वध होने वाले हैं, जो अभी शहीद होने वाले हैं। अभी उनकी गिनती पूरी नहीं हुई, अभी गिनती पूरी होने दो। आप जानते हैं इस लॉकडाउन के बाद एक आर्थिक तंगी आने वाली है, क्योंकि लोगों का सारा बिजनेस खत्म हो गया। पैसे की तंगी, खाने की तंगी, पहनने की तंगी, हर चीज की तंगी आ जाएगी। 4 लोग इकट्ठे नहीं खड़े हो पाएंगे, मारामारी हो जाएगी, इतना विरोध शुरू हो जाएगा, लोग एक दूसरे को, धर्म जाति पर इतना विरोध हो जाएगा। आज देख नहीं रहे आप लोग, आप टीवी लगाओ, वहां पे देखो, कोई मुसलमानों पे भड़क रहा है, कोई संतों पे भड़क रहा है, कोई कृष्णों पे भड़क रहा है, कोई किसी पे। अब भी मीडिया में क्या हो रहा है, भड़काने वाले भाषण शुरू हो रखे हैं, और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो कत्लेआम तो अपने आप ही शुरू हो जाएगी। आप 4 जने खड़े होकर दिखाना, वहीं आपको क्या होएगा, मारपीट शुरू हो जाएगी। इसलिए जो ये समय है, मैंने क्यों बोला आपको, ये जो समय, ये बहुमूल्य किस लिए समय है, क्योंकि ये परमेश्वर हमें समय दिया तैयार करने के लिए, तैयार होने के लिए दिया परमेश्वर ने। आप कहते होंगे पासी आप हर प्रचार में यही बोलते, अगर आप मेरी बात नहीं समझ रहे तो सोच लो कि परमेश्वर मुझे बार बार ये रिपीट कर रहा है तैयार होने के लिए। इसका मतलब हम तैयार नहीं हैं, तभी तो मैं बार बार परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, परमेश्वर जो मुझे बोलता है मैं आपसे बात करती हूँ। तैयारी का ये समय है, परमेश्वर कहता है तैयार होने का समय है।
इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा पहले मैं एक चीज़ बताने जा रही हूँ आपको। प्रकाशित वाक्य अगर हम शुरू से पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। क्या लिखा है यहाँ पर, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। देखो बेटा जी, आज जो मैं प्रचार करने जा रही हूँ, आज जो मैं परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आत्मा के अनुसार सुनाने जा रही हूँ, तो आपको उसको सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित मीन्स प्रकाश, यीशु मसीह का प्रकाश। ना उसे आप खोल सकते ना मैं खोल सकती, उसे कौन खोल सकता है, पवित्र आत्मा। इसका मैं रेफरेंस दूंगी आपको, इसका मैं बताऊंगी आपको। देखो परमेश्वर, आप जानते हैं परमेश्वर कौन है, आप कहते हैं परमेश्वर जानते हैं, क्यों नहीं जानते, परमेश्वर आत्मा है, राइट, बिल्कुल सही बात है, परमेश्वर आत्मा है। अगर हम उत्पत्ति की किताब निकालते हैं, वहां पे लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। सुनिए क्या लिखे हैं, पृथ्वी बेडौल सुनसान, और क्या है, सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, अंधकार था वहां पे। और उस अंधकार के ऊपर क्या कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था, मंडला रहा था, मंडला रहा था परमेश्वर का आत्मा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखे हैं, तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया वहां पे। आज समझ लेना यहाँ पे क्या लिखा है कि तब परमेश्वर का जो आत्मा है वो अंधकार में मंडला रहा था, अंधेरा था, बहुत ज्यादा अंधेरा था, और परमेश्वर का आत्मा वहां पर, परमेश्वर घूम रहा है वहां पे। जब घूम रहा है परमेश्वर, तब परमेश्वर ने क्या बोला परमेश्वर ने अपने आप को खुदा ने प्रकट किया, उजाला हो। तो उस अंधकार में से एक ज्योति निकली, उजाला हो गया, एकदम इतनी रोशनी होगी कोई कहने की बात नहीं वहां पे, है ना। जब उजाला होगा तो परमेश्वर को वाह बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने उजाले को देखा था, कहा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से क्या कर दिया, अलग। सुनना, यहाँ पहले क्या है, एक अंधकार है, अंधकार के ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्या कर मंडला रहा है, और परमेश्वर के बोलने से क्या हो गया, एक उजाला आया। परमेश्वर ने क्या बोला, उजाला, तो उजाला आया, एक उजाला, है ना, एक रोशनी। अगर हम इसको पढ़ते चले जाएंगे, फिर परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा, तब सांझ हुई और भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन बीत गया। यहाँ पर परमेश्वर ने पहले अंधकार में से ज्योति को प्रकट करा है, क्योंकि परमेश्वर कौन है, ज्योति है, उजाला है परमेश्वर, प्रकाश है परमेश्वर। फिर आगे पढ़ेंगे, अगर हम आगे पढ़ते हैं, अगर हम सारा नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ते हैं वहां पे 13 से पढ़ते हैं। तब कहते सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन बीत गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वह चिन्ह और नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वह ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति जो दिन को प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति जो रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे, तब दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजाले को अंधेरे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तब सांझ हुई और भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन बीत गया। समझ आइए, पहले क्या था, पहले परमेश्वर ने क्या बोला, अंधकार था बिल्कुल, उसमें से प्रभु ने क्या कहा, उजाला हो, उजाला हो गया। फिर परमेश्वर ने क्या किया, एक और ज्योति बना, एक और उजाला बनाया। वो कौन सा उजाला, 2 बड़ी ताकतें बनाई परमेश्वर ने, एक जो दिन को रोशनी देती है, एक जो रात को रोशनी देती है। दिन को जो रात रोशनी देती है उसका नाम क्या रखा गया, सूर्य, और जो रात को रोशनी देती है उसका नाम क्या रखा गया, चांद। और उसके साथ तारागण भी बनाए। कितनी होगी यहाँ पे, पहले एक परमेश्वर ज्योति है, उसने एक अंधकार में से ज्योति को निकाला, एक और पृथ्वी को और पृथ्वी और आकाश के बीच में अंतर डालने के लिए एक और ज्योति को बनाया। और यहाँ पर क्या लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य,
मतलब क्या कि परमेश्वर जो ज्योति है, जो परमेश्वर एक ज्योत है, परमेश्वर जो एक उजाला है, उसका जो प्रकाशित वाक्य उसे कोई नहीं खोल सकता सिवाय पवित्र आत्मा के। परमेश्वर ने कहा ना, मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जिसका नाम पवित्र आत्मा। वो मेरी ही गवाही देगा, वो मेरे ही वचनों से क्या करेगा, तुम्हें सिखाएगा। परमेश्वर का वचन कौन है? खुद परमेश्वर। यूहन्ना में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही परमेश्वर है। वचन ही परमेश्वर है, आदि में भी वही है, और जो यीशु मसीह वही क्या है, वचन है, वही क्या परमेश्वर के साथ है, वही परमेश्वर है। वो बहुत बड़ी क्या है? ज्योति, बहुत बड़ा प्रकाश है, लाइट है। तभी क्या, जो सूरज को बनाने वाला वो कितना ज्यादा बड़ा होगा। ये ज्योति तो कुछ नहीं है सूरज चांद की, ये परमेश्वर इससे बहुत कई गुना शाइन है। एक जगह मैं आपको बताती क्या लिखा है, भजन संहिता में लिखा है 119 निकालेंगे भजन संहिता में साथ। एक 119 की हम 130 पढ़ लेंगे। वहां पे लिखा है, मेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? मेरी बातें खुलने से, यानी कि मेरा वचन खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। और जो भोले लोग हैं, बुद्धू लोग, वो क्या करते हैं? समझ को प्राप्त करते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं। बाइबल कहती है साधारण लोग बुद्धिमान बन जाते हैं। जब परमेश्वर का वचन उसकी जिंदगी में जब खुलता है ना, अंधकार चला जाता है, तो वो समझ प्राप्त करते हैं, वो बुद्धिमान बन जाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी से क्या चला गया? अंधकार चला गया। जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन होगा और जब वो खुलेगा ना आपके अंदर, तो आपको पता चलेगा मैं कितने बड़े अंधकार में था, मैं कितनी बड़ी बुराई के अंदर था, कितने बड़े गुनाहों के अंदर था। आज मेरे परमेश्वर ने मेरे अंदर से वो सारी अंधकार की चीजों को निकाल दिया है। आज वो मुझे अपने प्रकाश में लेकर आया है। जब इंसान प्रकाश में आता है तो वो गुनाह नहीं करता, वो पाप नहीं करता, वो बुराई नहीं करता, वो ठोकर नहीं खाता। सबसे बड़ी बात है कि वो ठोकर नहीं खाता। जब भी कोई इंसान ठोकर खाएगा, या कोई मतवाला होएगा, या कोई चोरी करेगा, या कोई गलत काम करेगा, वो अंधकार में ही करेगा, दिन के उजाले में कभी नहीं करेगा। और यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर कौन है? एक उजाला है, एक प्रकाश है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को दिया गया था, उसको बोला कर लिख ले ये सारी बातें। ये मोहरें खुल चुकी हैं पहले ही। जब यीशु मसीह ने यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य दे रहे थे तब बोला था, जब मेमने ने ये पुस्तक ली परमेश्वर के हाथ से, तब उसने मोहरें खोली। पर खुल चुकी हैं, मगर क्या समय आने पर ये काम कर रही है। अब ये मोहरें खुल रही हैं, ये चौथी मोहर खुल चुकी है, 5वीं मोहर खुलने वाली है। बहुत से लोग हैं जो बद होने वाले। बद कौन होने वाला है? जो परमेश्वर के बीच में क्या है? बना जाएगा, जो तैयार है परमेश्वर के बीच में। मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ, आप मेरे साथ निकालना लूका की अंजील और उसका 4 अध्याय। आज सीखना है कि प्रभु आज मुझसे क्या बात कर रहे हैं। वहां पर लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। अगर हम मत्ती में पढ़ते हैं तो वहां देख लीजिए क्या लिखा है 4 अध्याय में। यहाँ लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। अब जब यीशु मसीह दुनिया में आए, वो घूमे फिरे 30 साल तक। यीशु मसीह 30 साल के बाद यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू करी। जब यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में आकर जब बपतिस्मा लिया, तब बाइबल कहती है उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, कबूतर के समान।
और जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा तब पवित्र आत्मा उसे धकेल कर कहाँ लेकर चला गया? जंगल में। जंगल में लेकर गया ताकि वो वहां उसकी तैयारी हो सके। आप जानते हैं जंगल में ही क्यों? जंगल किसको दिखाता है? एक वीराना को दिखाता है, वीरान चीज, जहां खूंखार भेड़िए हो सकते हैं, खूंखार जानवर, जहरीले जंतु, रेंगने वाले, शैतानी आत्माएं, कुछ नहीं खाने पीने के लिए वहां पर, ऊबड़ खूबड़, कांटे, झाड़ियां, रात का अंधकार, भयानक, डरावना। आत्मा यीशु को धकेल कर जंगल में लेके गया और यीशु मसीह वहां पर 40 दिन और 40 रात बाइबल कहते हैं निराहार रहे, निराहार, कुछ नहीं खाया यीशु मसीह ने वहां पर। आत्मा क्या कर रहा था? उसको सिखा रहा था, तैयारी कर रहा था यहां वहां पर यीशु मसीह की, कि आने वाले समय में जो तू परीक्षा में पढ़ने वाला है, जो तेरे साथ होने वाला है, उसके लिए पवित्र आत्मा उसे तैयार कर रही थी। आप कहते होंगे पास्टर जी यीशु मसीह तो परमेश्वर, उसे क्या पवित्र आत्मा तैयार करेंगे? पर वो परमेश्वर तो है, पर वो इंसान बनकर आए थे हमें सिखाने के लिए। जो यीशु कर सकते तो हम क्यों नहीं? पवित्र आत्मा उसको सिखा रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी तोड़ रहे हैं उसे परमेश्वर से बात करना सिखा रहे हैं, अपने पिता से बात करना सिखा रहे हैं। आप जानते हो क्या लिखा है यहाँ पर? पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर उतरा तो पवित्र आत्मा उसको धकेल कर लेके गया, अभिषेक हुआ उसका। अगर आप यशाया में पढ़ते, पहले ही भविष्यवाणी हो रखी है यशाया में, अगर आप उसका 61 पढ़ते हैं, यशाया, सॉरी, निकालेंगे हमारे मेरे साथ 61। क्या लिखा है यहाँ पर? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंधुआओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। क्या लिखा है यहाँ पर? यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा क्या किया? अभिषेक। किस चीज के लिए अभिषेक किया है? जो बंधुआई में है उनको मैं छुड़ाऊं, जो बीमार उनको मैं चंगा करूं, जो शैतान की कैद में मैं उनको क्या करूं? छुटकारा दूं। क्या शैतान की कैद से ऐसे ही छुड़ा लिया जाएगा? क्या बीमारों को ऐसे ही चंगा कर दीजिए? आज डॉक्टर एडी चोटी का जोर लगाते इंसान अच्छा नहीं होता। कैदियों को छुड़ाया नहीं जा सकता। उनको छुड़ाने के लिए, उनको आजाद करने के लिए पवित्र आत्मा उसको क्या कर रहा था? तैयार कर रहा था। कहता मेरा अभिषेक हुआ, यहोवा का आत्मा ने मेरा क्या कर दिया? अभिषेक। और अगर हम लूका में क्या पढ़ा है हमने? 14 पढ़ते हैं, 4 की 14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। हमने पहले क्या पढ़ा था? जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ उसके ऊपर। पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा ने अपना अभिषेक करा और वही अभिषेक, वही पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेके चला गया। 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह वहां पर निराहार रहे और बातें करते रहे परमेश्वर के साथ। और उसके बाद शैतान ने उसकी परीक्षा करी। परीक्षा ली शैतान ने। वो बोलता रहा अगर तो परमेश्वर का बेटा तो इस पत्थर से क्या रोटी बन जाए? फिर कंगूरे पे ले गए, ऊपर से नीचे गिरा दे, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। सारा व्यू दिखाया, एक बार झुककर प्रणाम कर दे, मैं सारी चीजें तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने वचन, उसने वचन से बात करते, तो यीशु मसीह ने भी वचन से ही बात करे। हार के शैतान भाग गया वहां से। और आगे क्या लिखे? या क्या पढ़ के? फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। अब यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक नहीं है, उस अभिषेक ने एक रूप लिया है। किस चीज का? सामर्थ का। वो सामर्थ जो उसके अंदर से कोई निकाल नहीं सकता। आप जानते तेल को आप थोड़े दिन कटोरी में रख दो, 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद देखो तो कटोरी में तेल नजर नहीं आएगा।
क्योंकि वो उड़ जाता है। 10 दिन क्या, महीना क्या, साल भर आप ग्रीस को बाहर नंगा रख दो, वो वैसे की वैसे, लेकिन और ज्यादा चिकना हो जाएगी ग्रीस, वो उड़ेगी नहीं, वो वहीं जम जाएगी। यीशु मसीह ने अपने अभिषेक को क्या किया, ग्रीस में चेंज कर दिया, सामर्थ्य में चेंज हो गया। वो उसके रोम रोम में, उसकी हड्डियों में, उसके देखने में, उसके बोलने में, उसके सुनने में सामर्थ्य ने जगह ले ली थी। वो इतना ज्यादा पवित्र आत्मा के अधीन हो गया, इतना ज्यादा अपने पिता की सुनने लग गया। वो बाइबल में, पूरी बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ पिता करता है उसे मैं देखता हूं, मैं वैसा ही करता हूं। जो पिता बोलता है वैसा ही मैं बोलता हूं। जो मुझे करने के लिए कहता है मैं वैसे करता हूं। मैं अपनी तरफ से एक शब्द भी या एक भी काम अपनी तरफ से नहीं करता, क्योंकि मुझे भेजा गया है सिर्फ पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। और बाइबल कहते सारे आसपास में जितने भी क्षेत्र थे, देश थे, वहां यीशु मसीह का यश फैल गया। उसके क्या हो गया, उसके चर्चे होने लग गए। वो लोगों को चंगा करता, दुष्ट आत्मा से जकड़ों को छुड़ाता, वो चंगा करता उन लोगों को। वो उसका कोई सामना नहीं कर पा रहा था। शास्त्री लोग, विद्वान लोग, जो बड़े अपने आप को कहते कहते थे, वो लोग उसका बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने बड़ा यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश करी। यीशु मसीह मिनट में निकल जाते थे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा पूरी रीति से उसको कवर था। पवित्र आत्मा हर बात का जवाब देते थे। वो 40 दिन 40 रात जो यीशु मसीह जंगल में बिता कर आए, वो ऐसे सो कर नहीं आए, वहां पर डर के नहीं आए। उन्होंने डर का सामना किया, शैतान की ताकतों का सामना करा। उन्होंने हर चीज पर विजय पाकर जब वो सामर्थ से भरकर आया, सामर्थ से, अभिषेक से, सामर्थ से भरकर आया, तो उसका सामना किसी ने नहीं कर पाया। कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया। आज भी यीशु मसीह ने हमें टाइम दिया है। पवित्र आत्मा नहीं है तो पवित्र आत्मा पाओ, मैं तुम्हें दूंगा, मैंने तुम्हारे लिए तो भेजा है। आज हम कहते हैं मैं पवित्र आत्मा, मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं, मैं कैसे पवित्र आत्मा पाऊं? क्या परमेश्वर का कसूर है? वो तो कहता है मैंने आज से 2020 साल पहले मैंने धरती के ऊपर पवित्र आत्मा भेज दिया, अपना आत्मा तुम्हारे लिए भेज दिया है। वो तो आपके आसपास घूम रहा है, वो तो आया ही हमारे लिए है। वही तो महान टीचर है। मैं टीचर थोड़ा ना हूं, मुझे भी तो सिखाने वाला कोई है। पवित्र आत्मा टीचर है। सबसे बड़े टीचर पवित्र आत्मा जी है, जो इस वचन को खोलते हैं, जो प्रकाश करते हैं। अफिसियों में लिखा है, पौलुस क्या कहता है, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद और प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर से विनती करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। आज हमें ज्ञान लेने की जरूरत है, यीशु को समझने की जरूरत है। यीशु मसीह जो ज्ञान का भंडार है, यीशु मसीह जो परमेश्वर का भेद है, आज हमें यीशु मसीह को समझने की जरूरत है। जब यीशु मसीह हमारे अंदर होगा, उसका ज्ञान हमारे अंदर, तो प्रकाश होगा। बाइबल कहती है जब वो खुलता है तो प्रकाश होता है। आज भी हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अंधकार में है। आज भी हम अंधकार में क्यों है? क्योंकि वचन नहीं है। वचन एक धधकती हुई आग है। जब वचन आपके अंदर होगा तो आप सो कैसे पाओगे? आपकी तो लगन लग जाएगी खुदा के साथ, आप तो जागने लग जाओगे, आप तो प्रभु को ढूंढने लग जाओगे। वो आने वाला है। मैं कोई भविष्यवाणी की बात नहीं कर रही। बहुत सारे परमेश्वर के सेवक हैं जो परमेश्वर के भविष्यवाणी की बातें करते हैं। अच्छा है, हमें भी सुनने को, समझने को हमारा दिल लगता है, मगर मैं इन भविष्यवाणियों के बारे में बात नहीं करना चाहती, ना करती हूँ। मैं ये आपको बताना चाहती बेटा जी, वो भविष्यवाणी भी आप सुनकर ना समझे तो फायदा क्या है। जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का वचन हमें जागृत नहीं करता, जब तक हम अपने आप को जागृत नहीं करते, वो भविष्यवाणी की बातों को कैसे समझ पाएंगे जो इतनी गहराई की है।
अभी आप नॉर्मल बातें नहीं समझ पा रहे, वो गहराई की बातें कैसे समझ पाओगे? उस गहराई को समझने के लिए यीशु मसीह तो है असली भविष्यवाणी, वही तो है असली भविष्यवक्ता जिसने सारी भविष्यवाणियां करी हैं। उसको समझने के लिए, उसको नापने के लिए, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई, उसकी चौड़ाई, उसकी सब चीजें नापने के लिए हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा, जिसको हम पवित्र आत्मा बोलते हैं, पवित्र आत्मा जी, और परमेश्वर का वचन होना हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम यीशु मसीह की ऊंचाई, गहराई सब नाप पाएंगे, तभी हम उस भविष्यवाणियों को सही रीति से समझ पाएंगे, तभी हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे। जो भविष्यवाणियां प्रभु यीशु ने बोल दी हैं, कह दी हैं, उनका तो होना तय है, उन्हें कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जमीन और आसमान टल सकते पर मेरी कही हुई बातें जब तक वो पूरी ना हो जाए वो टल नहीं सकती। जो बोल दिया मेरे खुदा ने, जो बोल दिया मेरे प्रभु यीशु ने, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई टाल नहीं सकता, वो तो होनी ही होनी है। मगर आप अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं, आप अपने आप को बचा सकते हैं। आप उस भविष्यवाणी, उसके अंदर जो विपत्तियां लिखी गई हैं, जो उसके अंदर जो काल लिखे गए हैं, जो उसके अंदर जो दुख लिखे गए हैं, उनसे खुदा आपको बचा सकता है। मैंने बताया ना, जो ये समय चला जाएगा इसे कोई वापस नहीं लेकर आ सकता। जो आगे समय खड़ा है हम उसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। आप अपने आप को तैयार करो, तैयार करो। मुझे भी परमेश्वर रोज बोलता है, बेटा उठ और दुआ कर, तैयार कर अपने आप को। हम सबको तैयार होने की बड़ी जरूरत है। ये मत सोचे कि मुझे बहुत वचन आता है, ये मत सोचे कि मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, ये मत सोचे कि मैं बहुत ज्यादा उपवास करता हूँ। हम इस धोखे में ना रहें, क्या पता हम यही ना रह जाए। आप ये सोचे, क्या मैं यीशु को खुश कर पा रहा हूँ? क्या यीशु मेरी सेवकाई से खुश है? क्या यीशु मेरी जिंदगी से खुश है? क्या यीशु का रिलेशन मेरे साथ है? जब मेरा रिलेशन खुदा के साथ है? अगर आपको डाउट लग रहा है ना, आपको शक है, तो आज ये घुटने टेकिए, आज ही बोलिए, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता, ना मुझे कुछ जानना है, मुझे सिर्फ आपको जानना है, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है। मैं क्या हूं क्या नहीं हूं ये तू जानता और कोई भी नहीं जानता। मेरे अंदरूनी बातें कोई नहीं जानता, सिर्फ तू जानता है। मेरे उस अंदरूनी गुनाह को, जैसे मूसा ने बोला, दाऊद ने बोला, प्रभु मेरे छिपे हुए पाप, मेरे अंदरूनी गुनाह जो कोई नहीं जानता सिर्फ तेरे सिवा, तो हमें इससे शुद्ध कर। आप भी बोल सकते हैं, जब किसी को नहीं बता सकते, प्रभु को तो बता सकते। उससे छिप कर कहाँ जाएंगे हम लोग? क्योंकि उसका आत्मा तो हमारे अंदर बाहर ऊपर सब जानता है। हम क्या हैं वो सब जानता है हमारे को। हम उससे छिप नहीं सकते। जब हम उससे छिप नहीं सकते तो हमें छिपने की जरूरत भी नहीं है। हमें अपने आप को खोलने की जरूरत है। प्रभु मैं हूँ, तू मुझे देख, मुझे जांच, मेरी हर कमी कमजोरी कर। तू आने वाला है, मैं रहना नहीं चाहता, मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ आपको। मैंने एक फेसबुक पे सुनी थी कहानी। एक पास्टर एक लड़की के बारे में बताता, चीन की बात है ये। वो लड़की ने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, बहुत ज़्यादा वो सेवक ने बताया कि वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी। जब उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो यीशु मसीह में चलने लगी, तो परमेश्वर ने उसके द्वारा काम करना शुरू किया। और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने उस लड़की को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया उस लड़की को, तो क्या हुआ, उसको जेल में बंद कर दिया, उसके सारे कपड़े उतार दिए, उसका नंगा रखा गया, और हर वहाँ का जो कर्मचारी था उससे दुष्कर्म करने लग गया। उसको ऐसे ही उसके साथ करने लगे जैसे उसको नोच नोच के खाते। उसको हर रोज, पर वो खुदा को आत्मा में परमेश्वर से बातें करती, परमेश्वर याद करती खुदा को। तो एक दिन क्या हुआ, उसी जेल के अंदर एक आदमी मर गया, उनकी मार से मर गया। तब उन्होंने क्या किया, उस आदमी को उसकी कमरे में लेकर आया और उसको बोला इसको जिंदा कर। तब उसने क्या बोला, कह रही पहले मुझे कोई कपड़ा दो ताकि मैं अपना शरीर ढक सकूं।
उन्होंने एक तौलिया दिया, उसने अपना सिर और अपने आगे से ढककर प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर उस बंदे को जिंदा कर दिया। जब जिंदा कर दिया तो उन्होंने फिर उसके बाद उस लड़की को छोड़ दिया, काफ़ी दिन रखा। छोड़ने के बाद उस लड़की ने बाहर निकल कर क्या किया, काफ़ी लोगों को, चीन में तो खुलेआम प्रचार नहीं करने देते, काफ़ी लोगों को उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया, अपनी गवाही बताई, प्रचार किया उसने। तो उस सेवक ने बताया कि उस बहन ने, उस लड़की ने कम से कम 22-23 कलीसिया स्थापित करी, यानी कि बड़े बड़े चर्च नहीं स्थापित करे। उसने घर घर में 22-23 15-20 ऐसे लोगों की क्या है 22 कलीसिया स्थापित कर दी उसने। जब 22 गया तो परमेश्वर उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगा, लड़की को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था। एक दिन क्या 2-2.5 साल के बाद फिर उसको लड़की को पकड़ के ले गए। जब पकड़ के ले गए तो उसकी जो चर्च के लोग थे वो भी उसके पीछे पीछे एक खेत में छिप गए और वो जो थे वो उसको खेत में लेके गए। जब खेत में ले गए तो उसको बहुत मारने लगे। मारने के बाद उन्होंने क्या बोला, उसको बोला तो यीशु मसीह का इनकार करी नहीं, मैं यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकती। तब उन्होंने उसके सारे कपड़े उतार दिए, उसको नंगा कर दिया, मारा, उसको बेइज्जती करी उसकी, बहुत ज़्यादा उसके साथ गलत काम किए। उसके बाद उन्होंने कहा यीशु का इनकार करके मैं यीशु का इनकार नहीं करूँगी। तब उन्होंने उसकी एक छाती काट दी, फिर भी नहीं उसने यीशु मसीह का इनकार किया। फिर उसने दूसरी छाती काट दी, फिर भी नहीं करा, फिर पीछे से उसको काट दिया। इसने दुख में वो लड़की मर गई। फिर वो उसको छोड़ के चले गए। तो जो पीछे लुके हुए थे भाई बहन, उन्होंने क्या, वो बाहर निकले, उसके ऊपर कपड़ा डाला, उसको लेकर आए। तो उस पास्टर को भी फोटो भेजी, जो पास्टर गवाही दे रहा था। उसने बड़ा रो रो के वो दुआ कर रहा है। क्या ऐसे हैं लोग जो प्रभु के लिए शहीद हो सकते हैं? ऐसे हैं लोग जो अपनी बेइज्जती करवा सकते हैं? ऐसे हैं लोग जो अपने अंग कटवा सकते हैं? उस बहन ने उसके छातियां काटी गई, उसका पीछे से काट दिया गया, उसकी जिस्म को उन दरिंदों ने नोच कर उनको घायल कर दिया। कैसे बर्दाश्त करा उस लड़की ने? कैसे? इसे कहते हैं यीशु की मोहब्बत, जो उसके रोम रोम के अंदर मोहब्बत थी ना खुदा की, रोम रोम के। उन दरिंदों ने उसके शरीर को तो खराब करा पर उसकी आत्मा को नहीं छू पाई, जो परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई थी, जो परमेश्वर का लगी हुई थी। मरना तो सब नहीं है, क्यों ना हम यीशु के लिए मरे। उस बहन का शहीदी में नाम आया। जैसे उन लोगों ने बोला प्रभु कब तक तो हमारे खून का बदला नहीं लेगा धरती के लोगों से। प्रभु बहुत सारे अभी तेरे भाई बहन हैं, बहुत से संगी दास हैं जो भी वध होने वाले हैं, जो शहीद होने वाले हैं, जिनकी गिनती भी पूरी होने वाली है। वो बहन भी उन शहीदों में शामिल हुई। क्या हम ऐसा दुख उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आज हमारे अंदर प्रभु का जो मोहब्बत है, क्या हमारे रोम रोम के अंदर है, खून के अंदर है? क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं ये सारी बदतमीजियां, जो दुख, अपना शरीर कटवा सकते हैं? क्या बेइज्जती बर्दाश्त करा सकते हैं? यीशु मसीह हमारे लिए अलफ पूरा नंगा हो गया, उसको बहुत ज्यादा ताड़ना पड़ी, उसने हमारे लिए करी। क्या हम यीशु के लिए ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अंदर वो मोहब्बत ही नहीं है, हमारे अंदर वो त्याग ही नहीं है। हम प्रभु से तो प्यार करते नहीं, झूठ बोलते हैं कि हम यीशु तो उससे प्यार करते हैं। अगर प्यार करते होते ना तो आज हम अपना पेट नहीं, हम अपनी आत्मा को भरते। आत्मा हमारी यीशु के साथ होती। और हमारा चेहरा भी बाइबल क्या कहती है, धर्मी जन का, मती में लिखा है धर्मी जन का जो चेहरा है वो सूरज के समान चमकेंगे। सूरज के समान प्रभु ने अपने लोगों को सूर्य के समान बनाया है। जो आज सूर्य पूरी धरती को प्रकाश करता है, खुदा कहता है मेरे लोग जो धर्मी है, मेरे लोग सूरज के समान चमकेंगे। सूरज के समान, उनके अंदर से इतनी
रोशनी किरणें निकलेंगी कि लोग देख नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर कहता है मैं धधकती हुई आग हूं, भस्म करने वाली आग हूं। मेरा वचन भी धधकती हुई आग है और मैं अपने सेवकों को भी धधकती हुई आग ही बनाता हूं। क्या हम यीशु को इतना मोहब्बत करते हैं? क्या ये त्याग देने के लिए तैयार है? क्योंकि अब लॉकडाउन के बाद यही काम शुरू होने वाला है। घसीटे जाना है, खून बहाना है, बेइज्जत होना है, मरवाए जाएंगे। क्या तैयार हो? नहीं तो तैयार हो जाओ। अगर आप चाहते हो ना यीशु के लिए मरना, तो ये समय है। आप जानते जब यीशु मसीह ने क्रूस पर लटकाए जाना था, उससे पहले वो कितना बेचैन हुआ, वो कितना दुखी हुआ, बार बार दुआ कर रहा था, बार बार गतसमनी के बाग में जाकर दुआ कर रहा था यीशु मसीह। उसे दुख उठाने के लिए क्या दिया गया? सामर्थ्य दिया गया। आज भी आने वाली परिस्थितियों में, आने वाले दुखों में डलने से पहले आज वो सामर्थ्य हासिल करो कि वो दुखों का तुम्हें एहसास भी ना होने पाए। आपको मालूम है 5वीं मोर खुलने के बाद क्या लिखा है? 6ठी जब मोर खुलेगी आकाश पतरे के समान लपेटा जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसके बीच में ही यीशु मसीह आने वाला है। विपत्तियां तो बाद की बात है, जो महाविपत्तियां नहीं वो तो बाद है। इन्हीं के बीच में यीशु मसीह का आना है, तय है। वो आने वाला है, कभी भी आ सकता है। अगर आज हम तैयार नहीं है ना बेटा जी, तो सोच लो कौन हमें ऊपर ले जाने वाला है। क्या पवित्र आत्मा आपका दोस्त है? क्या पवित्र आत्मा से आपकी दोस्ती है? क्या पवित्र आत्मा आपसे बात करता है? नहीं तो आज कहिए पवित्र आत्मा जी, मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आज अपने आप ही देख लो, दुनिया के अंदर जो पैसे की ताकत रखते थे, पैसा लॉकडाउन नहीं खोल पा रहा। जो अपनी पढ़ाई की ताकत रखते थे, वो पढ़ाई उनकी काम नहीं आ रही, पैसा काम नहीं आ रहा, ताकत काम नहीं आ रही। सब पैसे पूसे वाले सब अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए दुनिया में कोई चीज नहीं है जो खुदा के काम को रोक सके, या खुदा का सामना कर सके। इसलिए आपसे बार बार यही विनती की जाती है कि आप ये समय रहते हुए अपने आप को तैयार करो, ताकि जब यीशु मसीह आए, या फिर कोई और विपत्ति आए, या हमें कोई हमारी ज़िंदगी में खुदा ने कोई चीज़ ऐसी रखी है कि हम घसीटे जाए, या मारे जाए, या कैसी रीति से भी, तो हम भी यीशु मसीह का इनकार ना करने पाए, बल्कि खुशी खुशी यीशु मसीह के लिए अपने आप को दे दें, ताकि प्रभु तू हमारा नाम भी अपने जीवन की किताब में से लिख ले, काटना मत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। छोटी सी दुआ करते हैं। दिल बड़ा रो रहा है, मगर आप मेरे साथ बने रहिए। हम छोटी सी दुआ करने जा रहे हैं। मेरे यीशु मालिक, प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, हम दिल से दुआ करते हैं खुदा। प्रभु सच में प्रभु हम ऐसे नहीं हैं जैसे उस बहन ने तेरे लिए अपने आप को दिया खुदा। हमारे अंदर वो सहन शक्ति नहीं है खुदा, पर हम ये चाहते हैं खुदा, तूने हमें चुना है तो मरने के लिए नहीं चुना खुदा, तूने हमें नाश होने के लिए नहीं चुना प्रभु यीशु मसीह। प्यारे खुदा, ये समय में प्रभु आज का दिन तूने जो हमें बख्शा है खुदा, हमें माफ़ कर दे खुदा, क्षमा कर दो प्रभु यीशु मसीह। हर गलती के लिए, हर गुनाह के लिए, हर पाप के लिए। मेरी ज़िंदगी को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता खुदा, क्योंकि मैं तेरा बच्चा हूँ और तू मुझे आर पार देख प्रभु यीशु मसीह। हर बुराई, गुनाह, पाप, बोलना चलना जो तुझे पसंद नहीं है खुदा, मुझे बदल खुदा। आप भी मेरे साथ कह सकते प्रभु मुझे बदल दीजिए खुदा, मुझे बदलो प्रभु यीशु मसीह। अगर आप मुझे नहीं बदलोगे मैं तेरे घर में कैसे आऊँगा खुदा। ऐसा गंदा स्वभाव लेकर नहीं जा सकता खुदा, गंदी जिंदगी लेकर नहीं जा सकता प्रभु, मुझे तेरे जैसा बनना है। पवित्र आत्मा जी, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं क्योंकि हमने आपको निराश किया, उदास किया प्रभु। पवित्र आत्मा जी हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो प्रभु। पवित्र आत्मा जी क्षमा करो, हमें यीशु की तरह बनाइए, हमें तैयार करो, दुल्हन का श्रृंगार करो प्रभु, ताकि हम अपने पिता से मिल सके जाकर प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे नाम को महिमा देते हैं, महिमा देते हैं, महिमा देते हैं खुदा। हम आपकी आवाज़ को सुने, हमारे कान खोल दिए प्रभु, तेरे वचन को समझें,
तेरी योजना को पूरा करे, तेरी बुलाहट को पूरा करने पाए, जो तूने हमें जिस बुलाहट से बुलाया उस बुलाहट को पूरा करने पाए और आपके घर में जाने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं, महिमा देते हैं मेरे मालिक और स्वामी प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं, सारी इज्जत और महिमा आपको देते हैं यीशु। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आप सभी ने बड़ी आशीष पाई है, आपके परिवार में बच्चों ने बड़ी आशीष पाई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ब्लेसिंग से बहुत भरपूर हो चुके हैं। और धन्यवाद आपका कि आपने ये पूरी वीडियो देखी। और मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी अपना भेंट और दशमांश देना चाहता है, स्क्रीन पे एक नंबर देख रहे होंगे आप, एक फ़ोन नंबर देख रहे होंगे, उस पर आप फ़ोन पे कर सकते हैं। एक अकाउंट नंबर आ रहा होगा, उस पर आप अकाउंट भी डाल सकते हैं अपना भेंट दशमांश। सो थैंक यू आप सभी का। और जिन्होंने पिछले हफ्ते अपना दशमांश भेजा है उनका भी बड़ा थैंक्स। पास्टर जी उनके लिए स्पेशली दुआ कर रहे हैं और सभी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, ताकि इस महामारी से हम सब बच पाएँ। ठीक है, हालेलुया। परमेश्वर में बिजी रहिए, बने रहिए, अपने परिवारों के साथ बिजी रहिए और बाहर बिल्कुल ना जाएं और अपने आसपास सफाई रखें और सुरक्षित रहें और यीशु मसीह का नाम लेते रहें। पता नहीं पिता परमेश्वर यीशु मसीह कब आ जाएं। ठीक है, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। थैंक यू।